अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। दुनिया एक बार फिर सर्द जंग की जानिब बढ़ रही है और अब जिस तेज़ी से नई सफ़बंदी हो रही है, इसे देख कर ये मान लेना चाहिए कि दुनिया नए अहद में दाखिल हो चुकी है। ये पुरानी सर्द जंग से ज़्यादा सख्त और नताइज के एतबार से आलमी अमन के लिए ज़्यादा खतरनाक है। अब दुनिया यूनिपोलर नहीं रही। अमरीका आज चीन के बढ़ते हुए जियो पोलिटिकल असरात को रोकने के लिए नज़रिए पर अमल पैरा हो गया है। अमेरिका जिस जाहरियत और तेज़ी के साथ अपने इत्तेहादियों को पोजीशन वाज़ह करने के लिए दबाव डाल रहा है, इससे ना सिर्फ ये वाज़ह होता है कि अमेरिका चीन के साथ तजारती जंग को किसी और तरह के तसादुम में भी तब्दील कर सकता है। चीन अगर फौजी तसादुम से ग्रेस की पॉलिसी पर कायम भी रहता है तो भी चीन को अपने असर रसूख वाले इलाकों या खित्तों में गैर रवायती जंगों या बदअमनी वाली सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। खुद अमरीकी तहादियों को भी दाखिली अदम इस्तेहकाम से दो चार होना पड़ सकता है ताकि इन्हें दूसरे कैंप में जाने से रोका जा सके। यूएई और इजराइल के माबेन मुआहदे का ऐलान इस बात का सबूत है कि अमरीका अपने इत्तेहादियों को ज़्यादा वाज़ेह पोजीशन के साथ खड़ा होने के लिए कह रहा है। अगरचे यूएई और दीगर अरब ममालिक सर्द जंग के पहले अहद से ही अमरीकी इत्तेहादी हैं, लेकिन इजराइल के साथ इन्हें ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए इन पर इतना दबाव नहीं था जिस तरह आज है। यहाँ पर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान को अमरीका कहाँ और किस तरह देखना चाहता है? क्या पाकिस्तान नई सूरत हाल में अपने कौमी मफादात के मुताबिक फैसले कर सकेगा? ये अहम सवालात हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में सियासी और अक्सरी क़यादत को अब मिलकर फैसले करना होंगे। ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक ख़ास तौर पर अरब ममालिक कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं और ना ही उन्होंने पहले कभी दिया है। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में तनहा करने का जो अमल अमरीकी कैंप में शुरू हुआ है वो अमरीकी कैंप के दीगर ममालिक के लिए शायद कोई बड़ा मसला ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है। हालिया सऊदी पाक तनाज़े को भी अगर आप इसी तनाजुर में देखें तो चीज़ें आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएंगी। इस वक्त सऊदी अरब की एक ही कोशिश है कि किसी तरह पाकिस्तान को घसीट कर दोबारा अमरीकी कैंप में वापस लाया जाए। मौजूदा सूरत हाल में चीन, रूस, ईरान और कतर के साथ साथ पाकिस्तान को अपने ऐसे दीगर दोस्त तलाश करने होंगे जो कम से कम पाकिस्तान के मफादात को अमरीकी कैंप की तरह नज़रअंदाज ना करें। आज से कबल पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी कभी अपने कौमी मफादात के तहत नहीं बनाई, बल्कि मुख्तलिफ मसलहतों और वक्ती मफादात के तहत फैसले किए। मगर आज पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो अपनी खारजा पॉलिसी अपने कौमी मफादात के तहत करे। अब हर फैसला पाकिस्तान के कौमी मफादात में अपने पड़ोसी ममालिक चीन, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियाई ममालिक, मशरिक़ वस्ता के ममालिक और सी पैक के मंसूबे को देखते हुए होना चाहिए। यकीनन पाकिस्तान बहुत नाजुक मरहले पर है क्योंकि चीन और अमेरिका के दरमियान तनाव और कशीदगी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। अब माशी तनाज़ात के साथ साथ सफारती तनाज़ात भी जन्म ले रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल अमेरिका का ह्यूस्टन में चीनी और चीन का चिंगडू में अमरीकी कौंसलेट को बंद करना है। दिफा, जदीद टेक्नोलॉजी, तजारत और सफारतकारी में अमरीका और चीन के मबैन तनाज़ा बद से बदतर होता जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, आलमी मईशत का 40% इन्हिसार अमरीका और चीन पर है। चीन की सबसे बड़ी मार्केट अमरीका और अमरीका की तीसरी बड़ी मार्केट चीन है। दोनों ममालिक के गुड्स और सर्विसेज की मजमूई तजारत $656 बिलियन है, जो गुज़िश्ता साल $760 बिलियन थी। अमेरिका की सबसे बड़ी नाराज़गी चीन की एक बड़ी मोबाइल कंपनी हवावे से है, जो 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया भर की कंपनियों को पीछे छोड़ चुकी है, मात दे चुकी है और इसी खौफ से अमेरिका चीन तजारती जंग शुरू हुई। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने चीन पर यह कहकर तजारती पाबंदियां लगाईं कि चीन की जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से उनका अहम डेटा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ लग सकता है और अमेरिका के बड़े इत्तेहादी बरतानिया ने दबाव में आकर इसी चीनी मोबाइल कंपनी, जिसके बारे में अमेरिका का कहना है कि चीन इसे जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो भी भारत पर जोर दे चुके हैं कि वो टेलीकम्युनिकेशन और सेहत के शोबों में चीन पर इन्हिसार को कम करे। साथ ही अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि चीनी इंटेलिजेंस ने वबा की वैक्सीन समेत दर्जनों कंपनियों के मलकियत के हकूक़ चुराने की साजिश की है। लेकिन दरअसल ये अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जंग है। इसका ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप तक नहीं, बल्कि अगर जो बाइडन भी
सदर बनते हैं तब भी ये पॉलिसी जारी रहेगी। इस खित्ते में चीन और ईरान के माबैन तय पा जाने वाले 400 अरब डॉलर का मुआहदा भी अमेरिका को खटक रहा है। और अभी जो हाल ही में ईरान पर पाबंदियों को लेकर अमेरिका को अक़वाम मुत्तहिदा में सुबकी हुई है, ये इस बात की जानिब इशारा है कि अब ईरान अकेला नहीं रहा। अब ईरान पर सैंक्शंस लगवाना इतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने भी अमेरिकी दबाव में आकर पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा जो ईरान की तरफ से तकरीबन मुकम्मल था पर अपने हिस्से का काम रोक दिया गया। अभी भी अमेरिका की पूरी कोशिश है कि ईरान को माशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए इसकी तेल और गैस की एक्सपोर्ट को रोका जाए। इत्तलात के मुताबिक मुस्तकबिल में चाबहार बंदरगाह चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा बन जाएगी और सी पैक प्लस, जिसमें चीन, पाकिस्तान, रूस, तुर्की, ईरान शामिल हैं, सी पैक को वस्त एशिया और यूरोप से मिला देगा। जबकि हाई स्पीड ट्रेन के जरिए चीन को वस्ती एशिया और तुर्की के जरिए यूरोप तक रसाई हासिल हो जाएगी। और चीन, पाकिस्तान, ईरान, रूस और तुर्की खित्ते में अमेरिका और भारत के मुकाबले में एक ताकतवर ब्लॉक बनकर उभरेंगे। इस वक्त अमेरिका खित्ते में चीन, ईरान और रूस की हिकमत अमली से परेशान है, जिन्होंने गुज़िश्ता दिसंबर में खलीज उमान में मुश्तरका फौजी मशक़ें की थीं, जो खित्ते में अमरीकी दिफा के लिए वाज़ेह पैगाम था। चीन पाकिस्तान का नहायत काबिल एतमाद दोस्त है, जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की सफारती, माली और तजारती मदद की है। भारतीय अखराज और चीन ईरान हालिया मुआहदा इसकी वाज़ेह और ज़िंदा मिसाल है। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अमेरिका ने जो जंगी हिकमत अमली तैयार की है, इसके तहत चीन को बारास्ता जनूबी चीनी समुंदर से चीन के लिए तेल और दीगर सामान फराम करने से रोक दिया था। इस ज़मन में वो किस हद तक पहले ही कामयाब हो चुका है। जापान, ताइवान, फिलिपाइन, जनूबी कोरिया, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ हो चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक दफाई मुआहदा भी करवाया गया, जिसके तहत ये दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर भारतीय समुंदर में ज़रूरत पड़ी तो ये एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। अब अमेरिका भारत को शय दे रहा है कि वो मलाक्का का रास्ता चीनी बहरी जहाज़ों के लिए बंद कर दे, क्योंकि इस रास्ते से ही चीन 80% तेल दरामद करता है और इस तरह चीन तजारत के हवाले से मुकम्मल तौर पर गवादर पर इन्हिसार करेगा। यही वो एक वजह है जिससे अमेरिका, भारत और इसके अरब इत्तहादी सी पैक गवादर की मुखालफत करते हैं, क्योंकि इससे चीन को एक मुतबादिल रूट दस्तयाब हो जाएगा। वैसे अगर भारत मलाक्का का रास्ता चीन के लिए बंद करता है तो चीन सिक्किम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इलाकों को कब्जा करने के ऑप्शन से पीछे नहीं हटेगा, जिसमें भारत की 7 अहम रियासतें मुतासर होंगी। इससे भारत बुरी तरह मुतासिर हो सकता है, जिससे पूरे भारत में बेचैनी और खौफ पैदा हो जाएगा। चीन के इस इक़दाम से भारत के अंदरूनी इलाकों में मसाइल मज़ीद बढ़ सकते हैं। क्या भारत ऐसा करने का रिस्क ले सकता है? भारत भी चीन के लिए इसके रास्तों को बंद करने के नताए से बखूबी वाकिफ़ है, पर अगर किसी खुमारी में आकर ये गलती कर बैठता है तो इस फैसले से साफ जाहिर है कि तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत चीन के खिलाफ प्रॉक्सी वार शुरू कर चुका है और पुराना तिब्बत कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। भारत अब दलाई लामा के मामले को हवा दे रहा है और ख़ास तौर पर मगरिब इसकी हमायत करने पर भी आमादा नज़र आता है। चीन ने हाल ही में सऊदी अरब और खलीजी ममालिक को डॉलर की बजाय इनकी अपनी करेंसियों में तेल की तजारत करने की पेशकश की थी, मगर सऊदी अरब और खलीजी ममालिक अमेरिका के ज़बरदस्त ज़ेरे असर होने की वजह से इस तजवीज़ से मुत्तफिक होते नज़र नहीं आए। दुनिया को यह भी याद रखना चाहिए कि इजराइल इस सूरत हाल को एक तीसरे फरीक की हैसियत से देख रहा है और ये इस जंग में अचानक कूद पड़ेगा, जैसा कि पहली आलमी जंग में 2 कमज़ोर मुल्कों के दरमियान जंग में हुआ था। हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि भारत पहले ही इजराइल को अपने फौजी अड्डे और कंप्यूटर्स के इस्तेमाल की इजाज़त दे चुका है और यही वजह है कि अमेरिका ने भारत को अपना तरजीही दिफाई पार्टनर करार दिया। अगर जंग छिड़ जाती है तो इजराइल अमेरिका की कामयाबी के लिए अपना किरदार अदा करेगा। इस सूरत हाल में पाकिस्तान अलग थलग नहीं रहेगा और इसके पास चीन की हमायत करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका चाहता है कि व्हाइट हाउस की मंशा के मुताबिक दुनिया चीन पर चढ़ दौड़े। इस वक्त पूरी दुनिया मुकम्मल तौर पर 2 ब्लॉक्स में बढ़ती जा रही है। एशिया और यूरोप में ये ब्लॉक्स वाज़ेह हो चुके हैं। आजकल ये काम मशरिक़ वुस्ता में जारी है। सफ़ बंदियाँ हो रही हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं।
नई बिसात बिछ चुकी है। अमेरिका चीन का रास्ता रोकने की तगोदो में है। ऐसा लग रहा है कि जल्द दोनों ब्लॉक्स के मबैन घुमसान का रन पड़ने वाला है। अब ये इस जंग के इख्तिताम पर पता चलेगा कि किस्मत का सिकंदर कौन बनता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।